हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। ठंड काफ़ी बढ़ गई है। टेक केयर। धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में विजुअलाइजेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। दुनिया के अधिकांश धर्मों ने विजुअलाइजेशन का अलग अलग ढंग से वर्णन किया है। हिंदू और जैन परंपरा के शास्त्रों में भी विजुअलाइजेशन की बातों का प्रतीक के रूप में उल्लेख हुआ है। यदि आप गीता और बाइबल का अध्ययन करोगे तो भी विजुअलाइजेशन की अद्भुत शक्ति से अच्छी तरह से परिचित हो जाओगे। भक्ति में विजुअलाइजेशन। बंद आँखों से हरि को देखूं, हरि का तेज अपार, जैसे पद से हरि के सदृश चित्र उभरता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी। बंद आँखों से हरि को देखूं, हरि का तेज अपार, जैसे पद से हरि के सदृश चित्र उभारता है। भजन, कीर्तन, सत्संग आदि मन में सकारात्मक चित्र बनाते हैं। कथा या रास लीला के वर्णन प्रभु की लीला का दृश्य आंखों के सामने उपस्थित कर देते हैं। बच्चों को धार्मिक कहानियों को सुनाने का कारण बच्चे के मन में धार्मिक चित्र तैयार करना है। सभी व्रत कथाएं उसके सुनने वाले या पढ़ने वाले सभी व्यक्ति के मन में देवी देवताओं के चित्र आंखों के सामने ला देते हैं। बार बार बनते यह चित्र व्यक्ति के अर्थ जागृत मन में छप जाते हैं, जो स्वयं के मन में भी ऐसे ही परिणाम मिलेंगे, इस तरह की आशा जगाते हैं। व्रत कथा के अंत में आपने शायद सुना होगा, जो लाभ प्रभावती को मिला है वैसा ही सभी को मिले। आइए हम जानते हैं मानस पूजा के बारे में। जो व्यक्ति मानस पूजा करते हैं वे भी अद्भुत विजुअलाइजेशन करते हैं। अपने इष्ट देव की मूर्ति को बंद आंखें कर अपने मन में साकार कर इसको पंचामृत से स्नान कराने लगते हैं। जल का अभिषेक करते हैं, अबीर गुलाल चढ़ाते हैं। यह मानसिक क्रिया विजुअलाइजेशन ही है। मन में बनी मूर्ति को बाद में वस्त्रों और अलंकारों से सुसज्जित करने के बाद दिया लगाकर, अगरबत्ती लगाकर मन ही मन आरती भी करने लगते हैं। बाद में भगवान की पसंद के भोजन की थाली रखकर पूजा संपन्न करते हैं। इस विधि में कुछ भी भौतिक नहीं होता है। पूजा सामग्री, पूजा की प्रक्रिया, विधि सहित सब कुछ मानसिक रूप से होता है। मन में भक्ति और संपन्न के भाव होते हैं। मानस पूजा विजुअलाइजेशन का एक अच्छा उदाहरण है। संजय, धृतराष्ट्र और महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब हस्तिनापुर के महल में बैठा संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा था और धृतराष्ट्र के समक्ष युद्ध के जीवंत दृश्यों का वर्णन सुनाता जा रहा था। धृतराष्ट्र की भौतिक आंखें काम नहीं करती थी, किंतु मन की आंखों के समक्ष इस तरह संपूर्ण युद्ध का सजीव चित्रण उभरता जा रहा था। आपने जिस विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं वह इस तरह के मानसिक दृश्य तैयार करने की एक प्रक्रिया है। इसलिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जो सोचते हैं वही आपके लाइफ में होता है। तो आज हम बात किए धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में विजुअलाइजेशन के बारे में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों में होने वाले विजुअलाइजेशन के बारे में। इसके साथ साथ मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि अपने रेजोल्यूशन की तरफ, अपनी ड्रीम की तरफ बढ़ते रहिए। खुद को सेल्फ मोटिवेट कीजिए। कोई एक दो गाना ऐसा आप अपने लाइफ में चूज़ कीजिए जो आप डेली सुनिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप सुन सकते हैं लक्ष्य मूवी का गाना, या फिर आप सुन सकते हैं माना कि मुश्किल है घड़ी, या फिर आप संजू मूवी का गाना सुन सकते हैं। इस तरह के गाना आप डेली सुनिए तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। बार बार सुनिए, बार बार उस गाने को प्ले कीजिए। आप देखिए आपको कितना हाईली मोटिवेशन मिलता है। आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है, आपको खुद को मोटिवेट करना है। यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स का सुन सकते हैं, जैसे संदीप माहेश्वरी सर, जया किशोरी मैम, बीके शिवानी मैम। आपको इनका बात बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही रियलिटी लगेगा।
आप ये गाना सुन सकते हैं। कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान फतेह। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। ये सब सॉन्ग आपको मोटिवेट करेगा। आपको जो सॉन्ग अच्छा लगता है आप डेली एक बार सुनिए और ख़ुद को मोटिवेट कीजिए। आप दूसरे स्पीकर्स की बात सुन के आप खुद को बूस्टअप कर सकते हैं, बट मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेट करने के लिए आपको खुद को मोटिवेट करना है। जैसे आप खुद से प्यार करते हैं वैसे ही खुद को मोटिवेट कीजिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं उसके लिए इतना कुछ कर सकते हैं। रात में जग के बातें कर सकते हैं, जाके मिलने के लिए टाइम दे सकते हैं, तो फिर आप अपना एक अच्छा लाइफ, एक अच्छा करियर बनाने के लिए क्या नहीं कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। देखिए, ये बहुत ही इजी होता है कि हम टाइम वेस्ट करें, बट उस टाइम का यूटिलाइज़ करना बहुत मुश्किल है। हमें उसी टाइम से टाइम चुराना पड़ता है। अगर आप बहुत बड़ा सपना देख रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा मेहनत भी करना होगा। जब आप मेहनत करेंगे तो लक भी आपका साथ देगा। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। आपको मोबाइल सेक्रीफाइस करना होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मोबाइल को अपनी लाइफ से हटा दीजिए, लेकिन उतना ही यूज़ कीजिए जितना ज़रूरत है। जैसे मैं व्हाट्सएप बहुत कम यूज़ करती हूँ या कोई भी सोशल मीडिया। मैं बस एक यूट्यूब में हूँ, यूट्यूब में वीडियो बनाती हूँ। अदरवाइज़ मैं फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ। यू हैव टू वर्क हार्ड। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। रॉन्ग होप डिस्ट्रॉय यू। दिस इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि आज आप जो भी हैं, आज आप अपने पेरेंट्स की वजह से हैं, तो कल को आपको जो भी बनना है वो आपको खुद की वजह से बनना है। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हार्ड वर्क करना है, जो चाहिए उसके लिए दिन भर मेहनत करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो इम्पोर्टेंट है आपका पर्सनल रूटीन या फिर घर में थोड़ा बहुत सबके साथ उठना बैठना टाइम देना, उसे भी छोड़ के डिप्रेशन में चले जाएं। बी मेंटली हेल्दी एंड फिज़िकली ऑल्सो हेल्दी, एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल when you are dedicated towards yourself and your work. So whatever you want to do in life, be dedicated and highly focused. सो प्लीज़ बी हार्ड वर्किंग। ऐसी लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ बी हार्ड वर्किंग। हालत को ऐसा मत होने दीजिए कि आप हिम्मत हार जाइए, बल्कि हिम्मत ऐसी रखिए कि हालत हार जाए। तो इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं तो अकेले फ़ाइट करना सीखिए। किससे? वो सिचुएशन, वो सर्कमस्टांसेस से जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, जो आपको पढ़ने नहीं दे रहा है। किसी भी चीज़ पे ओवर थिंकिंग मत कीजिए। रियली में लाइफ क्या है? डिग्री तो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है। रियल एजुकेशन आपके बिहेवियर में देखा जाता है। तो ये आप तभी सीखेंगे जब आप अपने रूटीन लाइफ को फॉलो करते हुए एक अच्छा रिजल्ट देंगे। सी always remember that the only real failure in life is not to be true to the best one knows. One moment can change a day, one day can change a life, and one life can change the world. आई होप कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, और हमेशा याद रखिएगा कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनकी लिप्स में सिर्फ दो चीज़ रहती हैं, साइलेंस एंड स्माइल। शांति से पढ़ाई कीजिए, अपने गोल को अचीव कीजिए और एक दिन रिज़ल्ट पूरी वर्ल्ड को दिखाइए। कोई ऐसी आईएएस नहीं बन जाता, कोई ऐसी आईआईटी नहीं क्लियर करता है। काफ़ी सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं।
5 साल की सेक्रीफाइस, 4 साल की सेक्रीफाइस, फिर पूरी लाइफ आपके अकॉर्डिंग। चैलेंजेस तो रहती ही हैं, बट वॉट एवर यू विश टू बाई और इन्वेस्ट और स्पेंड इन ऑन एनीथिंग यू कैन डू, हमेशा याद रखिए, नो मैटर हाउ हार्ड द पास्ट, यू कैन ऑलवेज बिगिन अगेन। Never get too attached to any materialistic thing or someone, because attachments lead to expectations and expectations lead to suffering. So just be attached to your career. Nothing is permanent, इसलिए अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए, क्योंकि कोई मैटर नहीं करता कि हाउ बैड द सिचुएशन इज़, इट विल चेंज। कभी भी हार मत मानिए। No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path of truth, honesty. Be honest to yourself. There is no path to happiness. Happiness is the past. Just as a candle cannot burn without fire. Okay? So, men cannot live without a spiritual life. Meditation कीजिए. The past is already gone. The future is not here. There is only one moment for you to live. That is your present. तो कभी अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए, एंड दिस इज़ फॉर द स्पेशली टू द पेरेंट्स। देयर इज़ नो कंपेरिजन बिटवीन द सन एंड द मून। नेवर सर्च योर हैप्पीनेस इन अदर्स, इट विल मेक यू फील अलोन। सर्च इट इन योर सेल्फ, यू विल फील हैप्पी इवन वैन यू आर लेफ्ट अलोन। अपने बच्चों को कभी किसी से कंपेयर मत कीजिए, बल्कि अपने बच्चों को मोटिवेट कीजिए और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जिसमें बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, क्योंकि हर सुबह हमारी फिर से एक नई जन्म होती है। हम क्या किए थे वो मैटर नहीं करता। सो इफ़ यू लाइट अ लैम्प फॉर समबडी, इट विल ऑल्सो ब्राइटन योर पाथ। द क्वाइटर you become, the more you can hear. Always be thankful for what you have. Many people have nothing. Smile, it will make you feel better. Pray, it will keep you strong. Love, it will make you enjoy life.